हाय एवरीवन। इसमें हम इम्पोर्टेंट सी यू टी यू जी 2025 के लिए जो है इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सोशलिस्ट पार्टी से। सोशलिस्ट पार्टी जो है, अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की, इट वाज फॉर्म विद इन द कांग्रेस, यानी कांग्रेस से निकल के पार्टी बनी और ये 1934 में बनी। बनाया किसने? तो ग्रुप ऑफ यंग लीडर थे जो डिमांड करते थे कि कांग्रेस जो है मोर रेडिकल बने और इक्लिटेरियन कांग्रेस। ठीक है। तो इट इज़ बिलीव इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते थे। इसके अलावा इट कुड नॉट अचीव सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रल सक्सेस। लेकिन आपको पता है कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन इससे निकल कर इन्होंने जो है काफ़ी बड़ा सक्सेस तो नहीं पाया। इट वेंट थ्रू द मैनी स्प्लिट्स और यूनियंस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टीज सच एज। और इस चक्कर में जो है इसके अलावा और भी सोशलिस्ट पार्टी बन गई, क्योंकि इसी में से और भी पार्टी स्प्लिट हो गई। जैसे कि हम बात करें किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसके अलावा फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एंड समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेकुलर। ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो है आपको बिहार में मिलेगी। जैसे समाजवादी पार्टी यूपी की है, तो आरजेडी, जेडीयू, ये सब बिहार के हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बोला है कि अगर पर्सन की बात करें एसोसिएटेड है, तो जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड थे। इसके अलावा अच्युत पतवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एंड राम मनोहर लोहिया, एस एम जोशी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर है जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। इसका फॉर्मेशन की बात करें तो इट इमर्ज इन 1920s आफ्टर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है रूस में हुआ था, वहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन लेकर ये पार्टी बनाई थी। इट वर्कड विद इन द कांग्रेस टिल 1941। तो इन्होंने कांग्रेस के साथ ही काम किया 1941 तक। इसको डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट अगेंस्ट दी नाजी। तो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे कि अगेंस्ट नाजी के खिलाफ। ये एडवोकेट करते थे सोशलिज्म को एज सोल्यूशन टू कंट्री प्रॉब्लम। और इसके अलावा जो है एनकरेज करते थे वॉयलेंट अपराइजिंग बट फेल टू गेन मोमेंटम। तो ये वॉयलेंट अपराइजिंग को ये सपोर्ट करते थे, हिंसावादी, और बट फेल हो गए, इन्होंने ज़्यादा कोई गेन इंपॉर्टेंस नहीं पा पाए। इट हैड अ वेल मेंटेन मशीनरी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें कि काफ़ी अच्छी जो है मतलब सपोर्टर थे, फॉलोअर थे। इट कोर एरिया सपोर्ट वर, अगर हम आज की बात करें या फिर उस समय भी, तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था इस एरिया में। एंड इट वेंट थ्रू स्पिल्ट इन 1964। ये स्पिल्ट हो गया ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल रिवल बिटवीन चाइना यूएसएसआर। और बनने के बाद जो है सीपीआई और सीपीआई एम बन गया। तो दो, यानी एम मतलब मार्क्सिस्ट। ठीक है। पर्सन की बात करें कौन एसोसिएटेड है इसके साथ, तो ईएमएस नंबूदरी, पाद, पीएस जोशी, अजय घोष और पी सुंदरयार। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ यानी बीजीएस। बीजेएस जो है फॉर्मेशन की बात करें 1951 में बनी थी विद द श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर थे एंड प्रेसिडेंट थे। इट वाज ओरिजिनली कनेक्टेड टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक, और ये आरएसएस से कनेक्टेड थी, एंड हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस पहले इसमें कनेक्शन है इनका। ये इम्फेसाइज करते थे आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन। ठीक है। तो ये कहते थे एक कंट्री एक कल्चर और वन नेशन होना चाहिए। बिलीव करते थे कि कंट्री वुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया कल्चर ट्रेडिशन। कल्चर को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, ऐसा बिलीव करते थे। इट एडवोकेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये न्यूक्लियर वेपन के सपोर्ट में थे। एंड बीजेपी ट्रेसेस इट्स रूट टू भारतीय जनसंघ। और बीजेपी को बोला जाता है जो आई है बीजेपी पार्टी, वो इसी पार्टी से बन के आई है। तो प्रश्न की बात करें कौन कौन एसोसिएटेड है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे इसके, और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज माधव। नेक्स्ट है जो है स्वतंत्रता पार्टी, यानी इसकी फॉर्मेशन की बात करें 9 अगस्त 1959 में आफ्टर नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस विच कॉल्ड फॉर लैंड सीलिंग, टेक ओवर फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट और ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसके अलावा इट एडवोकेट मिनिमल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी। तो एडवोकेट करते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर। और इट क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये क्रिटिसाइज करते हैं सेंट्रलाइज प्लानिंग के खिलाफ है, ये नेशनलाइजेशन के खिलाफ, प्रमोशन ऑफ पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने की बात करते हैं। फेवर एक्सपेंशन ऑफ फ्री प्राइवेट सेक्टर।
इट अपोज द प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम, लाइसेंस रिजीम, ये सब उसको खिलाफ हैं ये सब। एडवोकेट द क्लोज टाई विद द यूनाइटेड स्टेट, और कहते हैं कि जो है इनका क्लोज टाई होना चाहिए इंडिया का विद यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इट क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट फ्रेंडली रिलेशन विद यूएसएसआर। तो ये यूएसएसआर का जो समय टाइम था, दो ब्लॉक थे आपका, यूएसए एंड अमेरिका, अमेरिका और यूएसएसआर। तो ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। अगर पर्सन की बात करें कौन एसोसिएटेड थे स्वतंत्रता पार्टी से, सी राजागोपालचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनो मशानी। तो दिस आर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इसके फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।